वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौतम बुद्ध कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, रासायनिक यौगिक के नाम एवं उनके रासायनिक सूत्र, जिसका इंग्लिश होता है द नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड देयर केमिकल फॉर्मूलाज। ये टॉपिक जो है मैट्रिक और इंटर के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक के जरिए आप 5 से 6 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ जो है रासायनिक यौगिक के नाम है और एक तरफ जो है उसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा जल, जिसका इंग्लिश होता है वाटर और इसका सूत्र होता है H2O। अगला है हमारा ग्लूकोज, जिसको इंग्लिश में ग्लूकोज ही कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगला हमारा है इथाइल अल्कोहल, जो कि अल्कोहल श्रेणी का एक यौगिक है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। अगला है हमारा साधारण नमक, जिसको इंग्लिश में कॉमन साल्ट कहते हैं या नमक साल्ट भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ये एग्जाम में बार बार आते हैं और ग्लूकोज का आता है और जल का भी बार बार पूछ रहा है। अगला है हमारा चीनी, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। अगला बढ़ते हैं प्रोपेन का सूत्र C3H8 होता है। अगला हमारा मीथेन का सूत्र, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसका फॉर्मूला CH4 होता है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला जो होता है NH3 होता है। अगला हमारा है खाने वाला सोडा, जिसको बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। अगला है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NO2। अगला हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस या हर्ष गैस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही तरह से इसको लाफिंग गैस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला जो होता है N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला हमारा है ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। अगला हमारा साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल तो C6H8O7 होता है। अगला हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक एग्जाम में बार बार पूछते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है HCl, जो कि मानव के अमाशय के द्वारा उत्पन्न होता है, अग्न्याशय के द्वारा। अगला हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि बैटरी में ये जल यूज होता है एक अम्ल के रूप में, और इसका फॉर्मूला जो होता है H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, जो कि वायुमंडल में मानवों के द्वारा छोड़े जाते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि पेड़ की जनसंख्या और पेड़ की आबादी हम लोग दिन प्रतिदिन कम कर रहे हैं, जिसके कारण। अगला हमारा बेंजीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक और इंटर के दोनों एग्जामिनेशन में बहुत ही लड़ रहा है। तो देखते हैं बेंजीन का सूत्र जो होता है C6H6 होता है। अगला है सिंदूर का सूत्र, सिंदूर का HGS होता है। अगला हमारा कपूर, कपूर का सूत्र, तो कपूर का होता है C10H16O होता है। अगला है सुक्रोज का सूत्र, ये जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक उसी प्रकार सुक्रोज का भी वही सूत्र होता है C6H12O6 होता है। अगला है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। अगला हमारा है कॉपर सल्फेट, कॉपर का Cu और सल्फेट का SO4 होता है, यानी कि CuSO4 होता है। फेरिक सल्फेट का सूत्र है Fe2SO4 का होल ट्राइस होता है। नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं। अगला हमारा धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा जिसको वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, और इसका सूत्र जो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है Na2CO3 और इंटू 10H2O होता है, 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 होता है इंटू ½ H2O होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट
अर्धहाइड्रेट होता है। जिप्सम का सूत्र बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस के जैसा ही होता है और यहाँ पर केवल 2 का अंतर होता है, यानी कि हाफ के जगह 2 लगा देंगे तो वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय जिप्सम का सूत्र बन जाएगा। यानी जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। अगला हमारा विरंजक चूर्ण का सूत्र, ये भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विरंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है इंग्लिश से ब्लीचिंग पाउडर होता है और इसका सूत्र होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला है लेड नाइट्रेट का सूत्र। लेड नाइट्रेट का सूत्र जो होता है PbNO3 होता है और का होल ट्वाइस होता है। अगला हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अम्ल वर्षा का कारण है, इसका सूत्र होता है SO2। अगला है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई मतलब होता है 3, तो यहाँ पर कर देना है ऑक्सीजन के 3 अणु यानी SO3। अगला है मेथनॉल। मेथनॉल जो है अल्कोहल ग्रुप का प्रथम सदस्य है, तो यार इसका सूत्र जो होता है CH3OH होता है। ये OH आपको अल्कोहल शो करता है। अगला है चूना पत्थर। चूना पत्थर का इंग्लिश होता है लाइमस्टोन और इसका यूज जो होता है घरों को खुदाई करने के लिए होता है और इसका रासायनिक फॉर्मूला जो होता है CaCO3 होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है हमारा लैक्टिक अम्ल जो कि खट्टे दूध में पाए जाते हैं या दही में पाए जाते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है हमारा C3H6O3 होता है। अगला बढ़ते हैं जिंक ब्लेंड का। जिंक ब्लेंड का होता है ZnS और हमारा अगला है जिंकाइट। जिंकाइट का ZnO होता है। ये दोनों के दोनों जिंक के अयस्क हैं, जिंक के अयस्क हैं और ये एग्जाम में भी बहुत काफी बार पूछ चुके हैं कि जिंक ब्लेंड और जिंकाइट किसका अयस्क है, तो जिंक का है। अगला बढ़ते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड का फार्मूला H2O2 होता है और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ सके हैं। अगला हमारा मार्स गैस, मीथेन को कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है जिसका सूत्र होता है CH4। अगला है हरा कशिश जिसको इंग्लिश में ग्रीन विट्रियोल कहते हैं और इसका फॉर्मूला जो होता है FeSO4 × 7H2O होता है। हरा कशिश का सूत्र है। अगला हमारा भारी जल। भारी जल को इंग्लिश में ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं और इसका जो सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का D2O होता है, D2O। अगला हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO होता है। अगला हमारा फिनॉल का सूत्र है, ये भी अल्कोहल श्रेणी का ही है और इसका फॉर्मूला जो होता है C6 होता है H5OH होता है, फिनॉल का सूत्र। अगला है संगमरमर का सूत्र। घरों को सफेदी करने के लिए भी किया जाता है और संगमरमर का कई प्रकार के स्मारक बनाने के लिए यूज होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला हमारा ओजोन गैस का सूत्र है। ओजोन गैस का O3 होता है और इसका जो ओजोन गैस होते हैं सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणें को धरती पर आने से रोकते हैं और कई प्रकार की बीमारियों को जनरेट होने से रोकते हैं। ये जो होते हैं गैस कई प्रकार की सुविधाजनक होते हैं और पृथ्वी को हमारा सुरक्षित रखने का कार्य करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कीजिए क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक और इंटर और कई प्रकार के कंपटीशन के लिए भी। ये टॉपिक के जरिए कई प्रकार के मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटर में 5 नंबर्स, 10 मैट्रिक्स में भी 5 नंबर्स और कंपटीशन में भी 2-3 मार्क्स के ये बार बार रिपीट करके क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।